वो डायरेक्ट टिकट मतलब यानी कि आज की ही करानी है तो वो बता देंगे, वहाँ से सब कुछ मिलेगा, टिकट वगैरह सब कुछ वहाँ से देंगे। और उसके बोर्डिंग पास के बाद फिर देखो गेट नंबर लिखा होता है। अब मेन बात ये, जिस बस में मैं आया था वो बस जो है मेरा बैग लेके चली गई है। अब मैं जा रहा हूँ हताई बस स्टेशन, वहाँ से अपना जो है बैग उठाऊँगा। इस ऐसी सिचुएशन में जब कोई आपका बैग ले जाए तो क्या करते हैं ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हेलो साथियों, तो मलेशिया को बाय बाय कहने का टाइम आ गया। तो साथियों, मैं हूँ सचिन दिल्लीवाला, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और मैं हूँ अपने साउथ ईस्ट एशिया टूर सिंगापुर टू चाइना बाई रोड बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो साथियों, मैं इस समय मलेशिया के कोलालमपुर सिटी में हूँ और आज जो है मलेशिया को बाय कहने का समय आ गया है। अभी मेरे पास रिंगिट पड़े थे तो वहाँ पर उनके पास चेंज नहीं थी, मतलब 50 रिंगिट पड़े हैं तो उनके पास छोटे नोट नहीं थे, थाई बात के बड़े नोट थे। तो यहाँ से चेंज नहीं हुआ। अब मैं चल रहा हूँ KL सेंट्रल के बाद BTS, और BTS के बाद वहीं बराबर में जो बस स्टेशन कोलालमपुर का सबसे बड़ा, वहाँ जाना है। और वहाँ से फिर मैं निकलूँगा थाईलैंड बाई बस, थाईलैंड के हत्या इलाके में। तो चलिए अभी मैं जो है मोनो रेल पकड़ कर मैं चलता हूँ सबसे पहले KL सेंट्रल, उसके बाद फिर बस स्टेशन। भाई जो नॉर्मल ट्रेन KTM जो आती है वो थी 1 घंटे बाद, तो इसलिए मैंने KLIA का ये ले लिया। तो भाई ये पहुंच गया हूँ मैं टर्मिनल बरसेपाड़ू सिलेटान TBS, यानी कि जो यहाँ का बस स्टेशन है। तो मैंने टिकट बुक कराया था, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो KL सेंटर से KTM कम्यूटर आती है, वो 3-4 स्टेशन बीच में रुकती है, लेकिन वो थी 1 घंटे बाद। कोई ट्रेन चलती है KLI ट्रांजिट, यानी कि जो एयरपोर्ट के लिए चलती है, उसमें मैंने लिया। और उसमें मुझे 6 रिंगिट 6.5 रिंगिट का लगा, बल्कि नॉर्मली 2.5 से 3 रिंगिट का टिकट है, लेकिन वो 1 घंटे बाद थी जो KTM जो थी। तो मैंने वो एयरपोर्ट वाली KLI ट्रांजिट ले ली और मैं यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद होता क्या है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हो तो कंपनी के ये इस तरीके के काउंटर बने हुए हैं। यहाँ से आप जो है बोर्डिंग पास ले सकते हो, यानी कि एकदम एयरपोर्ट की तरह। ये देखो, इसमें जो है नाम वगैरह और गेट नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको मोबाइल की बुकिंग दिखा के ये इस तरीके का बोर्डिंग पास लेना होगा। अगर आपको डायरेक्ट टिकट करानी है तो वहाँ से टिकट करानी पड़ेगी आपको। वो डायरेक्ट टिकट मतलब यानी कि आज की ही करानी है तो वो बता देंगे, वहाँ से सब कुछ मिलेगा, टिकट वगैरह सब कुछ वहाँ से देंगे। और उसके बोर्डिंग पास के बाद फिर देखो गेट नंबर लिखा होता है, जैसे मेरे इस पर लिखा है गेट नंबर 4। तो गेट नंबर 4 इधर है मेरा। तो इसी तरीके के गेट बने हुए, तो गेट नंबर 4 जो है मेरा इधर है। और इस तरीके का QR कोड आपको जो है बोर्डिंग पास पे मिलेगा। उसके बाद ही आप इंटर, यानी कि नीचे जहाँ से बस जाती है वहाँ इंटर कर सकेंगे। तो सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं, वो देखो अभी करेंगे। तो भाई मैं गया था अपने गेट नंबर 4 पर जो है नीचे जाने के लिए, जहाँ से बसेस वगैरह जाती है, लेकिन उन्होंने जो है मना कर दिया। बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर है। अभी 9 बजे हैं, 11 बजे की मेरी बस है, तो उन्होंने बोला कि 10 बजे के बाद बोर्डिंग होगी। तो 10 बजे, जब तक 1 घंटा है मेरे पास, जब तक कुछ चाय पानी या कुछ ना कुछ खा पी लेता हूँ। तो भाई 10 बजे कहा था और 10 बज गए हैं। गेट नंबर मेरा 4 है। गेट नंबर 4। अभी वैसे टाइम है क्योंकि 1 घंटा है, तो अभी टाइम है, अभी बैठते हैं यहीं पर। तो वेट करते हैं 1 घंटे बाद अपनी
बस है, उसके बाद देखते हैं। आई थिंक हमारी बस आ गई है, क्योंकि जिस कंपनी की टिकट जो नाम लिखा वो यही है, श्री माजू। हाँ भाई यही है अपनी बस जो है वो यही है। आई थिंक बैग यहाँ रखना है क्या? ओहो भाई, इसमें जो है अलग सिस्टम है, इसमें बैग इधर से नहीं रखे जाएंगे, इसमें रखे जाएंगे इधर से। ये देखो, बस और सबसे आगे की अपनी बस, तो चलेंगे आराम से। मलेशिया इमिग्रेशन आ गया, यहाँ से अब एग्ज़िट स्टैंप लेनी पड़ेगी, उसके बाद आगे चलेंगे। और आगे जो है इमिग्रेशन है, इसलिए वीडियो बंद करता हूँ, आगे मिलता हूँ, फिर देख बताता हूँ क्या क्या होगा। तो भाई वो मलेशियन इमिग्रेशन हो गया क्लियर। ये पीछे मेरे इमिग्रेशन बिल्डिंग है, यहाँ से मुझे एग्ज़िट स्टैंप मिल गई है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के होगा थाईलैंड इमिग्रेशन। वहाँ पर क्या क्या मांगते हैं ये पता नहीं, होटल बुकिंग मैंने कर लिया है, बाकी मेरे ख्याल से कुछ नहीं मांगेंगे। तो यहाँ से थोड़ी सी दूर के बाद अब थाईलैंड इमिग्रेशन होगा, उसके बाद आइए, उसके बाद मतलब बताऊंगा क्या सिचुएशन है। वैसे तो इजीली मिल जाना चाहिए, बाकी वहाँ देखते हैं। ये दिन निकल गया और अब जो है खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। रात में भी देख रहा था मैं, कैमरे पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, लेकिन कैमरे पे वो सही नहीं आया। लेकिन मैं हाईवे के नज़ारे देख रहा था, बहुत ज़बरदस्त है। अब देखो धीरे धीरे जो है मॉर्निंग हो रही है, हम लोग चल रहे हैं थाईलैंड इमिग्रेशन की तरफ। तो भाई अभी जा रहे हैं थाईलैंड इमिग्रेशन की तरफ, और यहाँ है भीड़। तो भाइयों, वीज़ा ऑन अराइवल बाई लैंड थाईलैंड का मिल गया है, लेकिन वही आधा एक घंटे बहस के बाद से वो पूछ रही है कब जाना, कैसे जाना। मैं बताता रहा कि टिकट का, मैंने कहा मैडम जब पहुंचूंगा, घूमते हुए जब वहां पहुंचूंगा उसके बाद मैं टिकट कराऊंगा, लेकिन मान नहीं रहे थे। लगभग 1 घंटे की मशक्क़त के बाद आखिरकार उसने मान लिया। जब मैंने अपना यूट्यूब और ये वो सारा कुछ प्लान उसको बताया, फिर सिंगापुर का सारा कुछ दिखा, मतलब बताया, वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह दिखाई, तब जाके वो मान गई। पता नहीं क्यों नहीं मान रही थी कि इंडियन से। मुझे लगा एक तो मुझे 600 रिंगिट मांग रही थी कि मैं आपको दिलवा दूंगी, प्रिंट दे दूंगी और बॉस से बोल दूंगी, और 600 रिंगिट कह रहा हूँ, 600 बात मेरे से मांग रही थी। मैंने कहा, फिर मैंने उसको मना करा, मैंने कहा मैं 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ, अगर वीज़ा देना हो तो दो, नहीं तो मत दो। तो मतलब ऐसे नहीं बोला कि वीज़ा देना हो तो दो वरना मत दो, लेकिन मैंने उसको बोला 600 किस चीज़ की। कह रही आप अगर प्रिंट दे देते तो आप जो भी होटल बुकिंग, टिकट की बुकिंग जो है ना, उसका प्रिंट रखना। मैं रात को निकला था इसलिए मैंने प्रिंट नहीं लिया था, लेकिन आप रखना। अब मेन बात ये, जिस बस में मैं आया था वो बस जो है मेरा बैग लेके चली गई है। अब मैं जा रहा हूँ हताई बस स्टेशन, वहाँ से अपना जो है बैग उठाऊँगा। इस ऐसी सिचुएशन में जब कोई आपका बैग ले जाए तो क्या करते हैं, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। तो अभी हम जो है जा रहे हैं हताई बस स्टेशन, वहाँ से
करना होता क्या है, जिस कंपनी की आपने बस बुक करी ना वो ध्यान रखना, और बस स्टैंड पे जाके उस कंपनी के ऑफिस में एक बार बात करना, वो शायद आपका बैग लौटा देंगे। लेकिन हालांकि जब भी उतरो बैग लेके उतरना, ये मैं बता दूं, बैग लेके उतरना, क्योंकि सिंगापुर और मलेशिया में तो खैर मैंने बात की थी सिंगापुर खासकर, अब थाईलैंड में क्या है, थाईलैंड का मुझे भरोसा नहीं, लेकिन हाँ कंपनी जो है मुझे लगता है वहाँ मिल जाएगा बैग मेरा। तो यहाँ से भैया 1 घंटा दिखा रहा है, 56 किलोमीटर है बॉर्डर से हाथाई, तो यहाँ दिखा रहा है 1 घंटा। अब देखते हैं क्या होता है। भाई का नाम अभी पूछते हैं। योर गुड नेम, योर नेम? Sulaiman. सुलेमान। Yeah. तो सुलेमान भाई की मैंने टैक्सी कर ली है। इन्होंने मेरे से डिमांड 600 की थी, लेकिन मैंने जब इनको बताया कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे बताया 100 बाट, तो ये 100 ही इज़ रेडी फॉर 100 बाट, ठीक है। और वी आर गोइंग टू हताई। अब हम हताई जाएंगे, वहाँ से अपना बैग लूँगा और भाई मुझे जो है मेरा हॉस्टल छोड़ देंगे हताई में ही। तो सुबह सुबह का नज़ारा देखो, ये है कुछ इस तरह। टाइम 7:15 का टाइम हो रहा है और देखो काफ़ी सारे साइकिलिस्ट जा रहे हैं। तो भाई मेरा बैग जो रह गया था, मैंने उसका बस का ऑफिस तो ढूंढ लिया, ये मेरे पीछे प्रिंसेस हॉलीडे, लेकिन वही ड्राइवर ने जो मैं सोच रहा था ना, ड्राइवर ने वही कर दिया। उसने उस समय वहाँ 600 बोले थे और मैंने 100 बात बोले थे, वो यहाँ के बोलने लगा मैंने 500 बोले थे। अब इसलिए जो है जब भी वो तो एक बार क्लियर करके कि कितने लेने कितने नहीं, क्योंकि मैंने बोला 100, उसने बोला 100, मैंने ओके 100, उन्होंने ओके, अब वो बोला था 500। अब मेरी समझ में नहीं आया या उसने पागल बनाया, लेकिन वैसे बंदा मुझे सही लगा, क्योंकि वो उसने 3-4 किलोमीटर मुझे वैसे ही घुमा दिया यहाँ पर ये ढूंढने में, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो अब मैं बताऊँ कि अगर कभी आपका बैग ऐसे रह जाए इमिग्रेशन पे, आप पहली बात तो इमिग्रेशन पे जब भी हो तो बैग लेके उतरना पूरा, दोनों बैग ही, 1 बैग 2 बैग जितने भी हो, बैग लेके उतरना, क्योंकि इमिग्रेशन में कई बार टाइम लग जाता है और बस वाले जो 1 या 2 बंदों के लिए कभी वेट नहीं करते, जब सारे आ जाते तो वो चले जाते हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ कैसे ढूंढे बैग। होता क्या है, जब आप टिकट बुक करते हैं तो मलेशिया का उसका ऑफिस रहता है कंपनी का, और उसके बाद वो कहाँ यहाँ किस कंपनी, कौन सी कंपनी उसको हैंडल करती है उस बस को, उसका भी एड्रेस जो है आपको टिकट पे तो नहीं, ऑनलाइन बुकिंग जो करते हैं ना, ऑनलाइन बुकिंग पे मिल जाएगा। तो इसलिए ऑनलाइन बुकिंग करना, क्योंकि टिकट पे कुछ नहीं है। अगर आप फिजिकली टिकट करोगे तो उस पर शायद कुछ ना मिले, बोर्डिंग पास मिलता है, क्योंकि तो आप ऑनलाइन टिकट बुक करना, या फिजिकल भी कर रहे हो तो एक बार वहाँ से पूछ लेना कि कौन सी कंपनी इसको हैंडल करती है, क्योंकि नंबर कई बार उसमें नंबर रहते हैं, नंबर कई बार नहीं मिलते हैं, आके बॉर्डर के आसपास दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज़ क्या है, मैंने ये जो अपना ऑफिस जो है ये प्रिंसेस यहाँ जो है ढूंढ लिया, बेचारा मुझे छोड़ के गया। अब जो बस जो है जो आई थी वो पार्किंग में खड़ी होगी, और पार्किंग यहाँ से दूर है 2-3 किलोमीटर, पता नहीं कहाँ बता रहे थे, वो गाड़ी वाला चलेगा, नहीं तो मैं वहीं चले जाता। और अभी यहाँ 8:45-9 के आसपास बजे ना, तो 1-1.5 घंटा, मैं सोच रहा 1-1.5 घंटा मैं यहीं वेट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है अपने हॉस्टल चलेंगे। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ यहीं बैठकर, मैंने बोल दिया यहाँ पर बैठने की जगह है, मैं यहाँ पर अपना बैठ जाएंगे, और फिर जो है अभी वेट करते हैं बस का। तो मैंने बता दिया कैसे अपनी बस ढूंढनी है अगर कभी बैग रह जाए तो। यहाँ 9 बज गए भाई, 10:30 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, कर ले।